पिछली रात बहुत ही भयानक रही है और बहुत सारे लोगों के लिए, हम जम्मू वासियों के लिए और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं बॉर्डर के सामने वाले इलाकों में, उनके लिए स्लीपलेस नाइट्स थी। मगर खबरें कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं आ रही हैं। तबीयत जैसी भी हो, नींद पूरी हुई हो या ना हो, मगर ये एक तरह से अनडिक्लेयर या डिक्लेयर कहें, वॉर ही है। हम वॉर जोन में हैं और यहाँ पर ऐसा ही चलेगा जब तक कि कुछ फैसला नहीं बड़ा होता। मगर जो खबर आ रही है राजौरी से, वो सबसे ज्यादा दुखद है। एडिशनल डीसी राजौरी राजकुमार थापा नहीं रहे। पाकिस्तान की शेलिंग में उनकी मौत की खबर आ रही है, उसके साथ दो और सिविलियंस भी। और राजकुमार थापा जैसे बड़े अधिकारी का इस तरह से पाकिस्तान की शेलिंग में चले जाना, ये आज की शायद सबसे बड़ी दुखद खबर है। और जैसे आज फर्स्ट लाइट हुई, जो खबरें आना शुरू हुई, वो कुछ अच्छी नहीं थी। और कंफर्म भी हो चुका है, डॉक्टर राजकुमार थापा जो आज सुबह शेलिंग तक, जब तक उनको शेल लगे उस समय तक काम कर रहे थे, वो लगातार एक्टिव थे। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उनकी मौत पर शोक जताते हुए एक मैसेज भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि राजकुमार थापा बहुत ही एक्टिव अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अधिकारी। और लगातार वो राजौरी में लोगों के लिए काम कर रहे थे। खास तौर पे पिछले कल ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो भी राजौरी से आते हैं, सुरेंद्र चौधरी, उनके साथ वो बैठे हुए थे, बैठक भी ले रहे थे। लोगों की असेंशियल कम्युनिटीज को लेकर भी चिंतित थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी जुड़े थे। वो कल रात भर जैसे राजौरी में शेलिंग होती रही उसमें एक्टिव रहे, लोगों के साथ रहे। मगर सुबह एक शेल जहां वो थे वहीं पर गिरता है और उसमें गंभीर रूप से डॉक्टर जो है राजकुमार थापा घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया जाता है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि अब हम एक वॉर जोन में रह रहे हैं। हम सबको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, बाकी ऊपर वाले पर है। हाँ, आप घरों में रहिए, कम से कम उससे ज्यादा सुरक्षित इलाका, एरिया कहीं नहीं हो सकता। और कोशिश करिए, अगर आपके 2 से 3 स्टोरीज भी हैं तो कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग रहें। और अगर कहीं पर कुछ ऐसी घटना होती है तो तुरंत जो है उपचार के लिए पहुंचे पास के अस्पताल में। अपने परिचितों को, जो कॉन्टैक्ट नंबर सरकार के हैं, उनको कॉल करिए। मगर जो राजकुमार थापा की खबर आ रही है, ये अच्छी खबर नहीं। आज सुबह की मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर यही है। हालांकि जम्मू जिला हो, राजौरी जिला हो, रात भर शेलिंग होती रही है और ड्रोन से हमले पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जम्मू पर किए हैं। उन ड्रोन के हमलों को हमारे एडीएस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त किया है। मगर फिर भी कुछ ऐसे ड्रोन्स जिनको हवा में तो ध्वस्त किया गया, मगर जब उसके बाद उनके शेल्स गिरे, उस शेल से कई जगह नुकसान हुआ है। जम्मू शहर में आप लगातार द न्यूज रूम 24 आवर्स पे तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। हमारी टीम फील्ड में है लगातार। रेहाड़ी हो, रूपनगर हो, या अभी अभी खबर दोमाना नागबनी से भी आ रही है कि रोड साइड पे कहीं पर एक शेल गिरा है, वहां भी आग लग गई है। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। और ये सारा कुछ जो हुआ है, ये फर्स्ट लाइट के बाद हुआ है। अमूमन तौर पे लोग कहते हैं कि रात को हमले होते हैं और सुबह शायद लोग कुछ बेटर महसूस करते हैं कि दिन में इस तरह से हमले नहीं होते। मगर जो खबर आज आई है राजकुमार थापा की, वो भी सुबह तड़के फर्स्ट लाइट के बाद घायल हुए हैं। और घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो राजौरी से आज ये खबर। राजकुमार थापा जी के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत पुराने अधिकारी थे, शायद 2001 बैच के वो जेकेएस ऑफिसर थे। तो अगर 2001 बैच के भी वो ऑफिसर हैं तो 24 साल की सर्विस। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के साथ भी वो रहे हैं। कई सारे मंत्रियों के साथ काम किया, कई विभागों में काम किया है। हाल फिलहाल में एडीसी राजौरी थे। और अगर आप गूगल भी करके देखेंगे तो शायद आपको लंबे एक लिस्ट मिलेगी, जहां पर उन्होंने राजौरी के लिए कई सारे काम किए, राजौरी में बहुत एक्टिव रहे हैं। और आज पाकिस्तान की शेलिंग में जो है उन्हें अपने प्राण खोने पड़े हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकारी जिस तरह से एक जवान सीमा पर लड़ रहा है,
एक अधिकारी अगर लोगों के लिए काम कर रहा है तो वो इंटीरियर्स में कम से कम वही लड़ाई लड़ रहा है, तो एक शहीद का दर्जा जिस तरह से हम कह सकते हैं, हालांकि वो देना या नहीं देना है, कानून और रूल्स अलग होते हैं, मगर देखा जाए तो एक बड़े अधिकारी का इस तरह से चला जाना, और जो लोगों के लिए काम कर रहे थे वो उस समय भी सोशल सर्विस में थे, अपनी ड्यूटी पे थे, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, इस तरह से डेथ हो जाना वाकई में बहुत दुखद है और आज की ये घटना है। तो आप लोग अपने घरों पे रहिए। नॉर्मली हम कहते हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर नॉर्मल थोड़ा सा पैनिक होता है जिस तरह से आसपास से खबरें आती हैं, मगर अपने आप को जो है मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग रखिए। किसी किस्म के डर की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये एक वॉर है ऑलमोस्ट, और इस वार जोन में हमें ऐसे ही रहना है। हमारा अपना शहर है जम्मू, हमें शहर से पहले अपने आप की रक्षा करनी है। और जिस तरह से एडीसी राजकुमार थापा की खबर आई है, तो कम से कम आप अपनी सुरक्षा रखें। जम्मू से भी 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर रिहाड़ी से आई है, जिस घर के ऊपर शेल गिरा है रिहाड़ी में, और प्रशासन और पुलिस का काम है सारी चीज़ें देख रहे हैं। मगर अगर कहीं पर ऐसा होता भी है तो वहाँ भीड़ भाड़ भी मत जुटाइए। आप कोशिश करिए प्रशासन को बताने की, पुलिस को बताने की, वो देख लेंगे। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, सबसे ज़्यादा दुखद खबर, राजकुमार थापा एडीसी राजौरी हमारे बीच नहीं रहे, 2 और सिविलियंस की भी मौत हो गई है, और राजौरी में भी पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा हमला जो कल रात से लगातार चल रहा था। तो दिन भर जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको खबरें भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कोशिश ये भी हो रही है कि क्रॉस चेक करके आपके तक खबर पहुंचे। बहुत धन्यवाद।